सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 8.97 पर क्लोजिंग हुई है एंड 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब अगर आप देखें अच्छा खासा कल हमारे सामने अपडेट आया तो लोअर सर्किट क्यों हमें देखने को मिल रहा है? सिंपल सी बात है, सभी का सवाल ये है कि रीजन क्या है इस लोअर सर्किट का, जब कल हमारे सामने इतने सारे अपडेट आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके वगैरह वगैरह। तो ऐसे में लोअर सर्किट लग रहा है, तो क्या नेगेटिविटी आ चुकी है इस ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कि ये लगातार अब ये फिसला चला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो ऑल टाइम इसने लॉसेस कितने बनाकर दिए, तो अभी नेगेटिव 34% का लॉस दे रहा है। आप इससे नहीं जोड़िए कि ऑल टाइम हाई कहां पर है, आप इससे जोड़िए कि शुरुआत कब से हुई है एंड अभी का जो प्राइसेस देखने को मिला है। तो जो शुरुआती प्राइस था ब्रैडकॉम ग्रुप का एनएससी के हिसाब से, वहां से अगर आप देखें तो 34% नीचे काम कर रहा है अभी का प्राइस। अब जैसा कि कल अपडेट आया और कल मैं आपको बता रहा था कि अपर सर्किट बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा अभी हाल फिलहाल में मुश्किल है। ये मंडे तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंडे को आपको शायद देखने को मिल जाए तेजी, क्योंकि आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया। ये बहुत सारी बातें कर चुके हैं, हमारे सामने एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है और उसमें कुछ नोटिफिकेशन ऐसे थे जो कि बिल्कुल बर्बाद टाइप के थे, फिर भी तेजी हुई है। तो वो जो तेजी थी ना वो डाइजेस्ट कर ली। अब हमें क्या चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 12 और 13 तारीख को इन्होंने जो बताया है, यानी ट्यूसडे और शायद मंडे ट्यूसडे को बताया था, ठीक है, यहां पर हमारे सामने होगा। तो अब अगर आ जाएगा ना तो ये नेक्स्ट मंडे को ही रिफ्लेक्ट करेगा बॉस, क्योंकि एक बात बेचने पर जो लोग आ जाते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं नोटिफिकेशन देखकर, लेकिन अभी भी बिकवाली के लिए लोग बैठे हैं। तो वो लोग तैयारी कर लेते हैं बिकवाली के लिए जैसे ही मंडे आता है, सो दैट आज की डेट में वही प्रेशर। कल आपके सामने नोटिफिकेशन आया शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, बोले रिवोकेशन फाइल करने के लिए बोले, ये सब अच्छी चीजें थी, लेकिन आज लोअर सर्किट इसीलिए लगा क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए थे बेचने के लिए। तो बस उसी वजह से इस मंडे को आपको कुछ नहीं देखने को मिला। बट अगर इस हफ्ते हमारे सामने ये सारी चीजें होगी जो कि कल के नोटिफिकेशन में हमें दी गई थी, तो यहां पर आपके सामने नेक्स्ट मंडे बहुत ही अच्छा निकलेगा, बस यही बात है। तो इस मंडे का कल तो हम समझे गए थे, इस मंडे का कोई मतलब नहीं है, मोस्टली पॉसिबल है इस मंडे को कोई मतलब नहीं है, बट नेक्स्ट मंडे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन आया है, चीजें जब पूरी हो जाएंगी ना तब बात करिए, तब यहाँ पर जो है ना अगर नहीं चलेगा तो फिर यहाँ पर नेगेटिविटी है, वास्तव में नेगेटिविटी है। एंड इसमें ना सबसे बड़ी नेगेटिविटी ना पता क्या बन के बैठी है, ये मूविंग एवरेज। इसने ना मतलब 2-2.5 साल में इतना परेशान कर दिया है। चीजें तो सही बताई लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप इस मूविंग एवरेज के एक ट्रैप को, बिल्कुल भी क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही मूविंग एवरेज के पास पहुंचा, बिकवाली 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 शुरुआत हो जाती है। तो ये चीज है। अभी अगर आप देखेंगे तो लॉसेज जो है ना हाईयर साइड से 92.75% का वापस से हमें देखने को मिल रहा है। एंड अभी आपके सामने 8.97 का प्राइस है, बट 6.80 का लोएस्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा, ठीक है ना। ये प्राइस हम छू चुके हैं, अभी वहां से हम घूमे, तो अच्छी बात है, रिटर्न बन रहे हैं। बट अभी भी यही कहूँ कि न्यूट्रल रहिए, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है ब्रैडकॉम ग्रुप से एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। जो होल्ड कर रहे हैं वो करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि शायद ब्रैडकॉम ग्रुप आपके पास है नहीं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैंने आज की डेट में देख रहा हूं कि एडीएजी यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप तक का हाल सही हो गया है। वो ऐसा ग्रुप जिसका बिल्कुल पेनी स्टॉक हो गए, आरएचएफएल, आरकॉम, सब कुछ खत्म। सब खत्म होने के बाद वो ग्रुप उठ रहा है, कर्ज मुक्त हो रहा है, धीरे धीरे करके कर्ज खत्म करता जा रहा है। तो ये सारी स्टोरीज हैं, लेकिन उनके मैनेजमेंट में दम है। हमारे यहाँ क्या है कि सुरेश कुमार रेड्डी जो है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं साइलेंट बहुत खतरनाक होता है, साइलेंट पर्सन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हर कोई नहीं होता ना। कोई चुप्पी इसलिए रखता है क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता। तो वो सारी चीजें सुरेश कुमार रेड्डी को आना पड़ेगा, ये तो आप क्लियर मान लीजिए। उससे पहले छवि सुधरेगी ही नहीं, ब्रैडकॉम ग्रुप की इमेज बिल्कुल नहीं सुधरेगी जब तक सुरेश कुमार रेड्डी आकर ये सवाल जवाब नहीं होंगे टीवी पर। इंग्लिश बिजनेस चैनल पर सवाल जवाब होने चाहिए, CNBC 18 या TET नाउ कुछ भी यहाँ पर पकड़कर यहाँ पर आप जो है इसके ऊपर बात करिए। ब्रैडकॉम ग्रुप कम से कम फ्रंट में आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए। एंड जो भी सवाल है, जो भी दिक्कत है, उसके बारे में बताइए।
सीधी सी बात है, तभी यहाँ पर काम बन पाया, अदरवाइज उससे पहले काम नहीं बन पाया। एंड ये ग्रीन वाली लाइन, ये सबसे खतरनाक लाइन है भाई। इसने ना 20 रुपए पे तंग किया एंड अभी 10 रुपए पे तंग कर रहा है। ये देखिए कहां से गिरा, कहां से, देखिए इसको जरा देखिए। ये रेड कैंडल जहां से स्टार्ट हुई है ना, ये अपन जो गिरावट का एक जो दौर देखने को मिल रहा है, ये जैसे ग्रीन लाइन आई एकदम टक 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 करके कैंडल बनने लगी रेड। अपने को ना इसके ऊपर टिकना है, इस 50 डेमा के ऊपर टिकना है किसी भी कीमत पर, जो कि पिछले 1 साल में हमने देखा ही नहीं। ये हकीकत है। बहुत ही डरावना चार्ट है ब्राइटकॉम ग्रुप का। एंड इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए कोई न्यूज चाहिए, वो क्या न्यूज होगी भगवान जाने, गॉड नोज, बट ये कोई ना कोई खबर चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी चाहिए कि मूविंग एवरेज कम से कम क्रॉस हो, तब जाकर कुछ काम बनेगा। एंड इतना ही नहीं, ये 50 डेमा, ये 100 डेमा, ये 200 डेमा, जब बॉस ये 50 डेमा ऊपर आ जाता है ना, 50 डेमा ऊपर आ जाता है और 100 डेमा नीचे रहता है, 200 डेमा नीचे रहता है, बेस्ट पैटर्न उसके अंदर निकलता है और वो स्टॉक फिर दौड़ता है। तो बिल्कुल उसका उल्टा हमें देखने को मिला है। 200 डेमा ऊपर, 100 डेमा बीच में, 50 डेमा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे ये अपोजिट होगा, 50 डेमा फिर 100 डेमा फिर 200 डेमा एंड उसके ऊपर 50 डेमा के ऊपर स्टॉक का प्राइस। ठीक है, फिर आप देखिए कैसी रैली है इसके अंदर। लेकिन वो वक्त कब देखने को मिलेगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर ना बस वही बात है कि मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर है। अब कल जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया ना, एक एक चीज अगर पूरी हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर ना क्यों नहीं चलेगा स्टॉक, मुझे ये समझ से बता। तो ये ना, ये होना है, चलना है। ठीक है, नहीं चलेगा ना मत चल भाई साहब, लेकिन जो दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी ना, चलोगे आज नहीं तो तुम कल चलोगे, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो ये एक ना सीधी सी बात है, माइंडसेट सब कुछ है आपका, माइंडसेट। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि न्यूट्रल रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने जाते हुए देख लिया ब्रैडकॉम ग्रुप का लोग कब से कमजोर हो गया। जो 3 साल से होल्ड कर रहा है, वो भी ऐसे सिनेरियो में स्टॉक होल्ड कर रहा है, वो मुझे लगता है कि अब तक तो वो कमजोर होने नहीं चाहिए। उसने अपने आप को भले ही कमजोर समझ रखा हो, लेकिन वो अंदर से इतना स्ट्रांग है। कैपेबिलिटी देखे कि कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं गिरते हुए स्टॉक को, ये हर एक की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एंड होप बिल्ड है सबसे बड़ी बात। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ब्रैडकॉम ग्रुप को छोड़कर यहां पर एक टाइम लग रहा है, इस टाइम को लगने दीजिए, जो कुछ होगा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने सब कुछ बर्बाद होते देख लिया, 6 रुपए 80 पैसे का प्राइस देख लिया, अब इससे ज्यादा और क्या तबाही होगी। ठीक है ना, कुछ भी बचा नहीं था। अब इसको छोड़ दीजिए, ये बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। आप भारी स्टॉक जो है ना वहां पर ध्यान दीजिए, ताकि जो ब्रैडकॉम ग्रुप ने हमने पैसा निवेश कर रखा है वो बाहर से कवर करने की कोशिश करिए। बस आपका यही काम होना चाहिए। ये काम, ये तो मैं आपसे बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ कि बाहर से कवर करिए। ब्रैडकॉम ग्रुप में जो लगा चुके हैं, लगा हुआ है, वो रखा रहने दो, लेकिन बाहर से कवर करने की कोशिश करो। तो ये बात है। एंड यहाँ पर ना वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल भी ये ना कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिसने भी 80 रुपए पर या 90 रुपए पर बाई कर रखा है बॉस, एंड आज की डेट में भी अगर होल्ड कर रहे हो एंड अभी तक आपने एवरेज नहीं किया, तो मेरे ख्याल से एक 8,000 रुपए का एक आप बनाइए, एक जीन्स के बराबर, कि आपने दिवाली को एक जीन्स पैंट खरीद लिया बॉस, एक तरीके से। ठीक है ना, एक आपने सेट खरीद लिया एंड वो उस हिसाब से एवरेज कर लीजिए, ताकि एवरेज आ जाए। अब इसकी क्या गारंटी है कि एवरेज करने के बाद ये स्टॉक चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका जो प्राइस है वो बहुत नीचे का हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपी 90 रुपी आपका स्टॉक घूम रहा है 8 रुपए 90 पैसे पर, 8 रुपए 95 पैसे पर। आपका कहाँ बाइंग प्राइस है, एवरेज आपका है नहीं। तो वो एवरेज कम आ जाए ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर बाई चांस 1% भी चांस है इसका रिकवर होने का, तो आपका यहाँ पर बेनिफिट है। तो बस इतना ही है। लेकिन हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एवरेज करने के बाद भी ये स्टॉक जो है वो चल जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका जो ऊपर का प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, कि अगर बाई चांस 0.001% भी चांसेस है चलने के, तो एटलीस्ट आपका जो एवरेज का प्राइस है वो नीचे हो, स्टॉक चले, आप जल्दी से प्रॉफिट में आओ। बस इतना ही है। इससे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना मैनेजमेंट ताकतवर नहीं है।
बस इतना ही है। मुझे मैनेजमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। जो एडीएजी में आपको देखने को मिल जाए, जो सीजी पावर में आपको देखने को मिल जाता है, वो मैनेजमेंट, वो दौर, वो जो है ना, वो ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के पास नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट एकदम ना हप्पू लगता है, जोकर। जोकर, वो भी ना जोकर कौन सा, वो वाला जोकर नहीं, फेनिक्स वाला जोकर नहीं बता रहा हूं। वो जो जोकर एकदम जो है रद्दी क्वालिटी का जो होता है, वो जोकर लगता है। सुरेश कुमार रेड्डी इज लाइक अ जोकर। वो कुछ करना नहीं चाह रहे, बात ये, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। सो लेट्स सी, चांसेस बहुत कम है, ये तो मान लेना चाहिए रिकवरी के। लेकिन हम, भाई सीधी सी बात है, एक लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं तो बस होल्ड कर रहे हैं। हमने जाते हुए देख लिया, आप क्या ही देखेंगे। तो जो पड़ा है वो पड़ा है, चला जाएगा तो चला जाएगा, बन जाएगा तो बन जाएगा। सीधी सी बात है, माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उसमें ही घुसे रहेंगे एक स्टॉक के अंदर, तो आप अपने आप को फिर यहाँ पर ना बर्बाद कर रहे हैं बेफालतू में, बेफालतू। ये तो क्लियर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद धन्यवाद दोस्तों।